अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। शहर भर में हम रोज़ाना रिपोर्ट करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है। नए आने वाले कराची पुलिस चीफ ने भी इस बात का अज़्म किया कि क्राइम पर काबू पाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी। ये पहले भी इस सीट पर विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद स्पेशल ब्रांच का ट्रांसफ़र किया गया, फिर इनकी कारकर्दगी को देखते हुए इनको दोबारा कराची पुलिस चीफ लगाया गया। वो शख्सियत है एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन। अब स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स तैयार की गई है। इसका क्या मकसद होगा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आपको बताएंगे और ये किस तरह से पिकटिंग, स्नैप चेकिंग और गश्त करती नजर आएगी सड़कों पर रमज़ान के इस महीने में। इन तमाम चीज़ों से आज आगाह करेंगे आपको। और फोर्स में शामिल जो स्टाफ है वो कहाँ से पिक किया जाएगा, कैसे उसको रिक्रूट किया जाएगा, कितने लोग इस फोर्स के अंदर शामिल होंगे, उनकी ड्यूटी आवर्स क्या होंगे, उनको किस तरह के वेपन्स दिए जाएंगे, किस तरह से वो काम करते नजर आएंगे। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूंगा, गुलाम नबी मेमन के आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये तीसरी दफा कोई हिकमत अमली तैयार की गई है। पहले हमने देखा कि सड़कों के ऊपर एसएसयू कमांडोज को लगाने की बात की गई, फिर हमने दूसरी तरफ देखा कि जो डीआईजीज थे और उनके मातहत एसएसपीज थे उनको मुतनब्बे किया गया, उनको कहा गया कि हर एसएचओ को ये तंबीह की जाए कि अगर उसके इलाके के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसका जिम्मेदार वो होगा। फिर अब तीसरी दफा हम ये देख रहे हैं कि एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स तैयार की गई है। इसका क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले तो जो एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स तैयार करने का जो सिलसिला था वो शुरू करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि कराची के अंदर राहजनी का, डकैती का जो जिन है वो काबू होने में नहीं आ रहा था। इसके लिए दर्जा ब दर्जा एक पॉलिसी बनाई गई एडिशनल आईजी कराची साहब की जानिब से, और उसके बाद हमने देखा कि डेली बेसिस पर हमने हाफ फ्राई होते लोग देखे, जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि जब डकैतों के साथ मुकाबला होता है और फिर डकैतों के मुकाबले के दौरान जब डकैत जख्मी हो जाते हैं तो उसके लिए एक लफ्ज यूज होता है पुलिस, कराची की पुलिस के उसमें टर्मिनोलॉजी में, और उसको कहते हैं हाफ फ्राई। और फिर हमने देखा कि एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसका असर ये हुआ कि वो डकैत, वो राहजन जो सड़कों पर दंदनाते फिर रहे थे, और हमने दिखाया भी था कि वो घरों में घुसने से भी दरेक नहीं कर रहे थे किसी भी शख्स के पीछे, तो फिर वो कुछ थम गए, लेकिन वो उनका खात्मा ना हो सका। जैसा पुलिस ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, और फिर उन्होंने वो आर्ज और वो उन जगहों का तयन किया जहां पर निस्बतन रश ज्यादा होता है। ठीक है। अब जब रश ज्यादा होता है तो वहां पर, जो पहले भी हम कहते रहे कि जो एक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है जो एग्जामिन करता है जो इनकी गाड़ियां हैं पुलिस की और फिर उनकी बाइक, उसका बड़ा अमल दखल था, क्योंकि मोबाइल्स बहुत सारी ऐसी हैं कराची में जो कि थानों के बाहर ही खराब खड़ी हुई है। ठीक है। इसी तरीके से बाइक्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे थानों में खराब खड़ी हुई है, लेकिन उनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं होती। इसके बाद जब आप किसी रश वाली जगह पर जाते हैं तो वहां पर मोबाइल अंदर नहीं जा सकती, तो ला महला जरूरत पेश आती है मोटरसाइकिल स्क्वाड की। और उसी जरूरत के पेशे नजर, क्योंकि 15 रोजे गुजरने के बाद लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शॉपिंग की तरफ, और फिर जो बाजार है, चाहे वो छोटा बाजार है या कोई बड़े बाजार है, वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा रश होता है, अफ्तार से पहले भी और अफ्तार के बाद भी, जो कि गोल्डन मौका होता है डकैतों के लिए कि रश में से वो बासानी अपनी कार्रवाई करके निकल जाते। तो उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाती जिसके तहत इन डकैतों को काबू किया जा सके, इन राहजनों को रोका जा सके कि वो लोगों की इन खुशियों में जो है वो कोई भी खलल ना डाल सके और लोग बासानी शॉपिंग करके अपने घरों को चले जाए। उसके लिए सबसे पहले पहल की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने, और उसमें एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स की एक जवानों की एक ऐसा वो एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बनाई जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि वो मोटरसाइकिल स्क्वाड पर गश्त करेंगे गुंजानाबाद इलाकों में और बाजारों में, और उसके बाद उनकी ड्यूटीज होंगी 2 शिफ्ट में। एक शिफ्ट होगी शाम 4 बजे से और फिर वो रात 12 बजे तक, यानी कि 8 घंटे की, और उसके बाद फिर रात 12 बजे से दूसरी शिफ्ट होगी सुबह तक की। तो इस तरीके से सुबह 8 बजे तक 2 शिफ्टों में 16 घंटे एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स काम करेगी।
इन्होंने जो करना है, देखिए सबसे पहले जो आज भी जरूरी था, और एसएसपी सेंट्रल ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमने अपनी मदद आपके तहत मोटरसाइकिल्स में फ्लैश लाइट्स लगाई हैं, हूटर्स लगवाए हैं और मोटरसाइकिलों की मेंटेनेंस की है। नहीं, जब ये अहकामात दिए गए, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बनाने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए, ब्रीफिंग देते नजर आए एसएसपी सेंट्रल राना मारूफ उस्मान, तो ये खुद साख्ता तौर पर क्यों जो मरम्मत की गई है मोटरसाइकिल्स की, हूटर लगाने की या फिर फ्लैश लाइट्स लगाने की, क्या फंड्स जारी नहीं हुए इस हवाले से? देखिए बिलाल, फंड्स हमेशा जारी होते हैं और किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए, और उसके अंदर एक मखसूस कोटा रखा जाता है कि मोबाइलें, अगर कोई डीएसपी रैंक है तो उनकी मोबाइल का कोई काम है तो वो महीने में इतने का करा सकते हैं, और अगर कोई एसएचओ की मोबाइल का प्रॉब्लम है तो वो ठीक होंगी। जो गश्त पे मामूर मोबाइल हैं उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मौजूद है। ठीक है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती से, जिसको हम बार बार कहते चले और अब भी कह रहे हैं, कि उसका भी एहतसाब होना चाहिए, उसमें भी चेक करना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट को जो पैसे आते हैं, जो कि सवाबदीद होता है ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का, ये कहाँ पे खर्च करता है और किस तरीके से मेंटेन करता है गाड़ियों को। जबकि अगर अब भी हम देखें तो हर थाने में अगर 3 मोबाइलें मौजूद थी तो आज सिर्फ 2 ऑपरेशनल है। एक मोबाइल कहीं ना कहीं थाने के अंदर या थाने के बाहर वो खड़ी हुई है, खराब हो के, उसके टायर नहीं है, उसके इंजन का प्रॉब्लम है, ब्रेक। ठीक है असद, हम इस चीज पर भी बात करेंगे क्योंकि ये बात करना भी इंतहाई जरूरी है जब ये एसएसपी खुद कहते नजर आ रहे हैं कि हमने खुद साख्ता तौर पर ये तमाम चीजों को सही किया है। लेकिन जो आज एसएसपी सेंट्रल राना मारूफ उस्मान ब्रीफिंग देते नजर आए इस फोर्स को, उसमें क्या चीजें सामने आई? देखिए फिलहाल उसमें सबसे अहम बात तो ये थी कि अभी इनिशियल स्टेज पे ये समझिए कि ट्रायल बेसिस है कि अगर इस तरीके से, अभी हमने माजी करीब में देखा कि इसी तरीके से गश्त करते हुए बहुत सारे पुलिस मुकाबले भी हुए और डकैत, अभी जो हम रिसेंट पास की बात कर लें तो हमें बहुत सारे एरियाज में डकैतों को इस तरीके से मोटरसाइकिल स्क्वाड ने रोका और फिर उनसे फायरिंग का तबादला हुआ और फिर डकैतों को उन्होंने जख्मी हालत में या भागते हुए पकड़ लिया। जिसको देखते हुए ट्रायल बेसिस पे एक बार फिर मोटरसाइकिल स्क्वाड मुतारिफ कराया गया और इनके लिए भी राना मारूफ आज ये कहते दिखाई दिए कि इनको इनिशियल स्टेज पे अब जब एक दफा 8 घंटे की शिफ्ट होगी तो 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। ठीक है। एक बाइक को तो 2 लीटर पेट्रोल 8 घंटे नहीं चल सकता, तो उसके लिए भी अभी क्योंकि ये ट्रायल बेसिस है तो ट्रायल बेसिस पे अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर इनका एक बजट एलोकेट होगा। जिस तरीके से पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स मौजूद थी, लेकिन हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं पिकेट्स पे खड़ा कर दिया जाता था या कहीं ना कहीं उनको ऐसी ड्यूटी दे दी जाती थी कि वो मोटरसाइकिल्स पे मूव नहीं करते थे और मुस्तकिल कुछ जगहों पर घंटा 2 घंटे की बाद वो अपनी जगह तब्दील करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये कहना था राना मारूफ साहब का, एसएसपी सेंट्रल का, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जो है किसी से दस्तावेजात नहीं मांगेंगे, कि अगर किसी से कोई बाइक के कागज नहीं मांगेंगे, गाड़ी के कागज नहीं मांगेंगे, ये अगर कोई मशकूक व्हीकल जा रही होगी, कोई शख्स जा रहा होगा, कोई मोटरसाइकिल जा रही होगी, कोई गाड़ी जा रही होगी, उसको रोकेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर उसमें से कोई ऐसी चीज जिसमें मंशियात, असला या इससे रिलेटेड कोई ऐसी ममनुआ चीज नहीं मिलेगी तो फिर ये उसको जाने देंगे। नहीं तो जिस इलाके के अंदर ये गश्त कर रहे होंगे उस शख्स को रोका जाएगा या गाड़ी या मोटरसाइकिल को। असद, ऐसा लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ होमवर्क करके ये फोर्स नहीं बनाई गई है, क्योंकि 2 लीटर पेट्रोल की आपने बात की, बाद में ये कहते नजर आते हैं राना मारूफ उस्मान जो कि एसएसपी सेंट्रल हैं कि मौके की मुनासबत से देखते हुए इस पेट्रोल को भी बढ़ाया जा सकता है और फिर 2 मोटरसाइकिल्स पर 4 जवान होंगे, कौन से वेपन कैरी करेंगे, क्या उनकी जो है वो फैसिलिटीज होंगी, इन तमाम चीजों के हवाले से बात नहीं की? देखिए बिलाल, अभी तो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे सिर्फ अपने व्हीकल्स के बारे में बताया कि मोटरसाइकिल ऐसा होगा, मोटरसाइकिल में फ्लैश लाइट हमने अपनी मदद आपके तहत लगाई, उसकी मेंटेनेंस अपनी मदद आपके तहत की, हूटर्स अपनी मदद आपके तहत की। ये सिर्फ एक 60 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बात करते दिखाई दिए। कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कि कितनी मोटरसाइकिल्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कितने जवान होंगे जो गश्त करते नजर आएंगे? देखिए अभी तो उन्होंने एक छोटा सा स्क्वाड बनाया जिसके अंदर उन्होंने अभी तादाद से आगाह नहीं किया कि अभी मैं 50 लोग दे रहा हूं या 60, क्योंकि हर थाने से नफरी ली गई है।
जो ठीक मोबाइल है। पे गश्त करते थे, ये उनमें डिस्ट्रिक्ट से- पुलिस के जवान हैं जो इस फोर्स में शामिल किए गए? जी, अभी तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान हैं। बाद में जिस तरह पहले हम सुनते हैं कि एसएसयू के जवान होंगे और उनको मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी और उनसे ये मदद ली जाएगी, और जिस तरह हमने देखा कि हम एसएसयू के जवानों को हमने पिछली दफा आपसे बात भी की जब इसी प्रोग्राम में, और हमने कहा कि एसएसयू को दे देने चाहिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद डीआईजी मकसूद मेमन को इंचार्ज बना दिया गया है कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, और वो जो कैमरा का एक डिपार्टमेंट है और उसका हेड बना दिया गया है उनको, और वो अपग्रेड करते दिखाई देते हैं अभी। लेकिन सर माजी में भी एक हुक्म जारी किया गया था एडिशनल आईजी की जानिब से, जो कि कराची पुलिस चीफ हैं, कि एसएसयू कमांडोज सड़कों पर नजर आएंगे रात के औकात में। क्या उस वक्त ये एसएसयू कमांडो सड़कों पर नजर आए थे? देखिए बिलाल, लगता ऐसा है कि कहीं ना कोई खला है। अगर इस वक्त भी स्ट्रेटेजीज ही बनेंगी और इंप्लीमेंट नहीं होगा, चाहे वो कमांडोज की सूरत में हो या जो नफरी की सूरत में हो। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जहां एक तरफ ये तमाम वाकयात हो रहे हैं, वहां पर मोटरसाइकिलें मगरिब के वक्त में नमाजियों की बेशतर जो मसाजिद हैं उसके बाहर से गायब हो रही है। ठीक है। इसके बारे में कोई बात करता दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कह दिया जाता है कि मोटरसाइकिल खड़ी की थी, नमाजी वापस आता है अफ्तार के वक्त, और उसके बाद वहां मस्जिद के बाहर से मोटरसाइकिल नहीं मिलती। आज 1 घंटे के अंदर 5 मोटरसाइकिलें कराची के एक पीएस से चली गई। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, अगर कमांडो तैनात नहीं होंगे, एक्स्ट्रा नफरी नहीं दी जाएगी, जब भी किसी एसएचओ से पूछा जाए बिलाल, और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब भी किसी अफसर से पूछा जाए जो किसी थाने पे तैनात है, तो वो ये कहते हैं कि एक बजट एलोकेट होना चाहिए थानों का। जब बजट एलोकेट नहीं होगा, गाड़ियों की बात कर लें, अगर गाड़ियों की बात नहीं करते, पेंसिल कागज की बात कर लें, वो भी अगर किसी अफसर को जेब से मंगवानी होगी तो वो सैलरी से नहीं मंगाता बिलाल। जब तक सिंध पुलिस के साथ भी शाना बशाना खड़े होकर इनके बजट पर बात नहीं, असद अगर बजट रिलीज नहीं किया जा रहा, अगर रिलीज किया जा रहा है तो आगे तक नहीं पहुंचाया जा रहा, तो ये पुलिस एहलकार इस पेट्रोल का खर्चा, दिन भर के खर्चे कैसे बेयर कर सकेंगे? ये अखराजात कैसे उठाएंगे? बिलाल, हमने देखा कि जब भी ये, तो हम सिर्फ अब उन चीजों की तरफ निशानदेही करने लग गए कि जहां से बुराइयां पैदा हो रही हैं। ये इनिशियल स्टेज है। थाने के लेवल पर जब चीज नहीं मिलती, पेट्रोल जब आपकी बाइक में नहीं होता, गाड़ी में नहीं होता, तो ये पुलिस एहलकार करेंगे तो करें क्या? जो ईरानी डीजल रोड के सड़क पे रख के बैठा है उससे पेट्रोल डलवाते हैं। हमने बहुत दफा दिखाया कि बहुत सारी जगहों पर हमें पुलिस एहलकार 50-100 रुपए लेते हुए दिखाई दिए। ये पुलिस की वर्दी 50-100 रुपए लेने के लिए नहीं है बिलाल, इसकी एक रिस्पेक्ट है। और अगर इनको ये जरूरियात जो इनकी इनिशियल है, अगर हम सिपाही लेवल से लेकर और ऑफिसर लेवल तक नहीं इनको देंगे, तो फिर ये मजबूरन जो हम जिसको छोटा क्राइम कहते हैं उससे नजरअंदाज कर देते हैं उसको, और उसके बाद हम देखते हैं कि वही छोटा क्रिमिनल जिसको नजरअंदाज किया जाता है चंद पैसों के अवध, वही बड़े क्रिमिनल में तब्दील हो जाता है, और फिर उसका नतीजा यही स्ट्रीट क्राइम नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है, चीफ रिपोर्टर। नाज़रीन, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स तो तैयार कर ली गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जख्मी घोड़े को रेस के मैदान में दौड़ा दिया गया है। कोई तैयारी नहीं की गई है। 2 मोटरसाइकिल्स का तस्करा किया गया जिस पे 4 जवान बैठेंगे और फिर वो 8 घंटे की ड्यूटी सरंजाम देंगे और 2 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जो अखराजात इनको नहीं दिए जाते, ये अखराजात मैं बताता हूँ कैसे पूरे होते हैं। कल मेरे ही टीम मेंबर के साथ उसकी चेकिंग के दौरान उसकी जेब में जितने पैसे थे वो तमाम पुलिस एहलकार लेकर जा चुके हैं। 2 पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर थे। ये तमाम चीज़ें हैं, ऐसे ये पुलिस एहलकार अपने अखराजात पूरे करते हैं। तो खुदा कराची पुलिस चीफ अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं या उन तक ये चीज़ पहुँच जाए, तो जो बजट एलोकेट किया जाता है, जो फंड्स रखे जाते हैं निचली सतह तक, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स तक या पुलिस स्टेशन तक मुंतकिल किए जाएँ, तो शायद शहरी चोरी और डकैती और मुल्जिमान से बचने के बाद पुलिस एहलकारों से भी बच सकें। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे।